हेलो दोस्तों, हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, कति बेसिक से आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है, प्लीज़ उसे ज़रूर देख लें। सवाल करने से पहले महत्वपूर्ण बातें यह हैं, समझो। द्विघात समीकरण समीकरण द्विघात समीकरण किसे क्या में किसे हैं, यानी व्यापक समीकरण। ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, या ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। यानी द्विघात समीकरण इसे कहते हैं जिसकी पावर यानी घात 2 हो, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस सॉरी या माइनस भी हो सकता है, माइनस सी बराबर 0। ठीक है, अब आते हैं शून्यांक। शून्यांक क्या में किसे हैं? शून्यांक को यानी अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, अल्फा कोमा बीटा। तो शून्य, अब जो करते हैं शून्यांकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा। ये हमारा शून्यांक है ना, अल्फा बीटा, तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस के बी अपॉन ए। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब हम अगले क्वेश्चन करेंगे, इसे याद कर लेना। अब दूसरा सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या है? सी अपॉन ए। ठीक है, सवाल करने से पहले ये 2-3 सूत्र हैं, इन्हें याद कर लेना। देखिए ये समीकरण होनी चाहिए आपके याद, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, या एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के सी बराबर 0। यानी जब भी द्विघात समीकरण होगी जब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण यानी शून्यांक। ठीक है, ये होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, और या करके मैंने एक और बताया था ए एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स प्लस माइनस के सी बराबर 0। देख लो अब इस तरफ एक्स स्क्वायर यानी यहाँ कोई अंक है, एक मान लो, दो मान लो, यहाँ एक ही माना जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस के बी का हमारा क्या है 2, बी एक्स माइनस के सी 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो अपने क्वेश्चन करते हैं, इसे करते हैं हल। एक्स स्क्वायर माइनस के यानी घटाने पे आना चाहिए हमारा इतना, और गुणा करने पे आना चाहिए इतना। इसके फैक्टर करोगे गुणनखंड कि कैसे कैसे करें, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 हो गए 2, तो 4x प्लस के 2x माइनस के 8। यानी देखो अब माइनस के 4 में से प्लस के 2 गए, माइनस का बड़ा आया ना, तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के 4 में से प्लस के 2 बचे, और 4 दूनी 8। यानी ऐसे करो, माइनस के 4 इंटू प्लस के 2, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये प्लस के मतलब, और ये प्लस का मतलब माना ही जाता। ठीक है, 4 दूनी 8, वो भी किसके? माइनस प्लस माइनस। अगर माइनस के 4 प्लस के 2 अब करने लगे तो किसका बड़ा? माइनस का, तो माइनस के 2 बचेंगे घटाने का। ठीक है, तो इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है? एक्स। ठीक है, एक्स बचा माइनस के 4। ठीक है, तो एक्स हमने कॉमन ले लिया, एक एक्स यहाँ से होता, एक एक्स यहाँ से होता, तो 4 प्लस के, अभी हम क्या कॉमन लेना जो
जो जितना इधर आया इतना ही इधर आना चाहिए, यानी इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स बचा माइनस के 2 चौका 8। ठीक है, अब करते हैं एक इतने इसे इधर इसे ले लेते हैं, यानी एक्स माइनस के 4 और एक इसे ले लेते हैं एक्स प्लस के 2। ठीक है, और बराबर जीरो भी तो चल रहा है हमारा। ठीक है, बराबर जीरो। तो अब मान लो एक्स माइनस के 4 बराबर जीरो कोमा, यानी एक बराबर एक, एक बार इसे जीरो मान लो, एक बार इसे जीरो मान लो, तो एक्स प्लस के 2 बराबर जीरो। तो एक्स बराबर क्या आगा 4, यानी जीरो, ये माइनस का आता है इधर आगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आगा 4 कोमा, तो एक्स बराबर जीरो, ये प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स बराबर कितना का माइनस के 2, तो एक्स के कितने आगे 4 कोमा माइनस के 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी अब इसे इसकी जांच भी तो करते हैं, जांच। ठीक है, जांच कैसे करेंगे, पूर्णांकों का योगफल कैसे लिखे, पूर्णांकों का योगफल क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा बीटा कितना है हमारा, अल्फा यानी माइनस के 2 और फिर बीटा कितना हमारा, यानी अल्फा बीटा किसी भी मान लो आप, कोई दिक्कत ना, यानी अल्फा या मान लो बीटा या मान लो, तो माइनस के 2 और प्लस के 4 बराबर और माइनस के बी अपॉन ए, यानी बी क्या हमारा 2। यहाँ देखा आपने, यानी मैंने अपने क्वेश्चन में बताया था, यानी ए एक्स स्क्वायर, यानी ए क्या हमारा 1, यहाँ 1 माना जाएगा, बी क्या हमारा 2। ठीक है, यहाँ 2 माना जाएगा, यानी बी बी तो हमारा 2 आगा। अब देखो इधर माइनस आ और बी में, और इधर माइनस आ, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो ए क्या है हमारा 1। ठीक है, 4 में से 2 हो गए 2 बराबर 2/1, तो कितना बचा, तो 2 बराबर 2, यानी समान आने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने अल्फा तो ये माना था, अगर अल्फा या मानता तो जब भी हो जाता, देखो 4 माइनस के 2, ठीक है, बराबर 2/1, तो सामने 2 है 2, 2 बराबर 2। ठीक है, अल्फा 4 बीटा माइनस के 2 बराबर माइनस के बी, और माइनस के बी था माइनस के 2, हाँ माइनस माइनस कितने हो प्लस, प्लस के 2/1, 2/2 बराबर 2। ठीक है, अब करना है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, ठीक है, बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा हमारा क्या, तो 4 गुणा माइनस के 2 बराबर सी क्या हमारा, सी क्या हमारा 8, ए क्या हमारा 1, माइनस के 8 है 1, तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 बराबर माइनस के 8। ठीक है, बराबर आ गए, जांच सकते हैं। ठीक है, जांच सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4x² माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक है, लिखते हैं 4x² माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर क्या 0। द्विघात समीकरण बनाना है ना हमें, तो अब करते हैं, यानी हमें जोड़ने पे या घटाने पे इतना आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना चाहिए 4 एकम 4, यानी इसकी इसमें गुणा कर लेंगे। पहले तो हमारा खाली एक्स आ, यानी 1 मान लेते, एक की हम करते कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4, यानी ये 4 माना है, लिखना नहीं है। ठीक है, माना है हाँ, तो 4x² माइनस के गुणा करने पर कितना नहीं 4, और घटाने या जोड़ने पे कितना चाहिए 4, तो 2 2 कितने हो गए 4, और 2 2 नहीं 4, 2x माइनस के 2x प्लस के 1 बराबर 0। तो s कॉमन ले लिया, ठीक है, या 2 कॉमन ले ले, सॉरी यहाँ जो s से s, ठीक है, इधर 2s कॉमन ले लेते हैं, 2s, यहाँ कितना बचा, एक s बाहर निकल गया, 2 निकल गया, यानी 2 बचा है, 2s माइनस के 2s कॉमन ले लिया तो एक बचा, माइनस के यहाँ कितना कॉमन ले लें, यहाँ ले लें 1, तो 2s
इधर माइनस का प्लस माइनस कितने में माइनस माइनस के 1 बराबर 0। एक बार इसे ले लें और एक बार इसे, तो 2s माइनस के 1 बराबर 0 कोमा 2s माइनस के 1 बराबर 0। तो 2s बराबर माइनस का है तो इधर आकर काय का हो जाएगा प्लस का, और s बराबर ये बटे में चला जाए 1/2, ठीक है, कोमा 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, कितना आगा s बराबर 1/2 कोमा 1/2, यानी s के मान ये आ गए। अब इसके जांच करते हैं, यानी सत्य है या असत्य, ठीक है। जांच कैसे करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या हमारा 1/2, बीटा क्या हमारा 1/2 बराबर सी क्या हमारा सी ये रहा 1, ठीक है, सी क्या हमारा 1, सॉरी यहाँ बी है, तो बी क्या हमारा 4, ये माइनस के 4 आ, और यहाँ भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ बचा 4, ए क्या हमारा 4, तो एलसीएम ले लो 2 आ गया, तो 1 + 1 बराबर 4, 4 एकम 4, तो 1 आगा, तो 2/2 बराबर 1, तो यहाँ भी काट लो, तो 1 बराबर 1, ठीक है, जांच सत्य है। अब कर लो गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा कितना हमारा 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी क्या हमारा 1, ए क्या हमारा 4, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4 बराबर आ गए। जांच सत्य है, जांच सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, ठीक है, तो 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0, द्विघात समीकरण कर ली हमने इसे। तो 7 × 7 = 42, तो 42 सॉरी अभी नहीं हो सकता, ये अभी द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण कैसी है ax² माइनस के नहीं प्लस के bx और प्लस के c, यानी ax² आना चाहिए, चलो ये आगा bx यानी ये आ जाएगा अब, तो 6x² माइनस के 7x और प्लस के सॉरी माइनस के 3 बराबर 0, ठीक है। अब करो 6 × 18, यानी गुणा करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 7, तो कैसे करें 9 दूनी 18, 9 में 2 के 7, तो 6x² माइनस के 9x और माइनस के 2 सॉरी प्लस के 2x, यानी माइनस के 9 में से प्लस के 2 घटाएंगे तो जब इससे माइनस का बचेगा 9 दूनी 18, ठीक है, माइनस के 3 बराबर 0, तो कॉमन क्या हमारा 6x ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा x माइनस के सॉरी यहाँ 3x, ठीक है, क्या बचा 2x, ठीक है, 2x बता 3 दूनी 6 और एक x, तो 3 × 9, ठीक है, प्लस के क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो x सॉरी 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो एक बार इसे ले लेते हैं, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0 कॉमा 3x प्लस के 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 0 प्लस के 3, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, ठीक है, तो 3x इधर इधर ये प्लस का तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस के 1/3, ठीक है। अब इसकी जांच करते हैं, जांच कैसे करेंगे, शून्याङ्कों का योगफल क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो b अपॉन माइनस के b अपॉन a, तो अल्फा बीटा क्या हमारा 3/2, 3/2
ये प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस 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 के 1/3 बराबर माइनस के बी 3 ये रहा। तो माइनस माइनस प्लस यानी 3/6। एलसीएम ले लो, 6 आएगा तो 2 तिया 6 3 तिया 9 माइनस के 3 2 6 2 बराबर 3/6 यानी तो 9 7 7/6 बराबर 3/6। ये गलती क्या हुई हम पे देखियो, हमने बी कितना माना था, ओ हमने बी ये मान लिया यानी बी हमारा 7, सॉरी ये 7 है, ठीक है 7 इक्वल आ गए दोनों समान। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल तो अल्फा बीटा बराबर C/A, तो अल्फा बीटा यानी 3/2 गुणा बीटा कितना माइनस के 1/3 बराबर सी कितना हमारा माइनस के 3, ए कितना हमारा 6 यानी 3 दूनी 6 माइनस के 3/6 इक्वल आ गए दोनों समान, ठीक है। जांच सकते हैं यानी जांच हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस के 8u, ठीक है 4u² प्लस के 8u बराबर क्या है 0, ठीक है। इसमें कॉमन क्या 4u मैं क्या बचा u प्लस के 2 बराबर 0, ठीक है। तो अब एक बार इसे बराबर 0 माने थे एक बार इसे, तो 4u बराबर 0 तो u प्लस के 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना आगा हमारा 0/4 यानी u बराबर आगा हमारा 0, ठीक है। तो u बराबर 0 माइनस के 2 तो u बराबर कितना आगा माइनस के 2, एक u बराबर 0 एक बार u माइनस के 2, ठीक है। और जांच करते हैं इसकी जांच शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A, तो अल्फा कितना हमारा 0 बीटा क्या हमारा माइनस के 2, ठीक है ये बीटा माइनस के 2 बराबर माइनस के पी कितना हमारा 8 माइनस के 8 और ए कितना हमारा 4, तो घटाओ माइनस के 2 बराबर 4 दूनी 8 माइनस के 2, ठीक है। अब करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा बराबर C/A, तो अल्फा क्या हमारा 0 इंटू बीटा क्या हमारा इसके 2 और सी तो हमारा दे ना रखा तो सी तो हमारा 0 मानना पड़ेगा, तो सी कुछ भी ना दे रखा तो सी हो गया हमारा 0 और ए क्या हमारा 4, तो 0 की 2 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 0, तो 0 का 4 में भाग करोगे तो 0, ठीक है। जांच हमारी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5वां, t² माइनस के 15 t² माइनस के 15 बराबर 0, तो t² बराबर 0 प्लस के 15 तो t² बराबर 15, तो t क्या का मान क्या तो रूट यानी ये स्क्वायर है तो इधर आकर रूट में चला जाएगा तो रूट 15, तो t बराबर प्लस माइनस रूट 15, ठीक है। एक बार t बराबर प्लस के 15 कर लेते हैं रूट, ठीक है। एक बार t बराबर माइनस के रूट 15, ठीक है। अब शून्यांकों की जांच करते हैं, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के B/A, तो अल्फा बीटा कितने यानी एक प्लस के रूट है एक माइनस के रूट है, तो प्लस के रूट 15 और माइनस के 15 वो भी रूट में, ठीक है
बराबर बी कितना हमारा, तो बी तो हमारा दी ने रखा, देखो ध्यान से, यानी एक्स स्क्वायर बी एक्स होता है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो सी है, ठीक है, तो इसे सी मान लेते हैं, तो बी हमारा दे रखा है तो जीरो मान लेंगे, तो जीरो ये क्या हमारा एक, तो जीरो यानी माइनस के 15, माइनस के रूट 15 में से माइनस के रूट 15 गए, सॉरी प्लस के रूट 15 में से माइनस के रूट 15 गए तो जीरो, तो जीरो का भाग एक में जाएगा तो जीरो, ठीक है। शून्यांकों, अब करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या है गुणनफल, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा कितना है हमारा रूट 15 गुणा माइनस के रूट 15 बराबर सी कितना हमारा 15 दे रखा हमारा, वो भी माइनस की, देखो ध्यान से ये रहा, ठीक है, और ए कितना हमारा एक, तो इसकी आपस में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, ये 15 225, 225 का रूट कितना यानी 15, ठीक है, माइनस के इसकी हम भाग देते हो माइनस के 15, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस के एक्स प्लस सॉरी माइनस के 4, ठीक है, तो 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0, यानी हमें घटाने या जोड़ने पे आना चाहिए इतना और गुणा करने पे आना चाहिए इतना, यानी इतना नहीं 4 तिया 12 आना चाहिए, यानी हमें माना लिखना नहीं है, तो 3x², ठीक है, माइनस के, तो 4 में से 3 गए, कितना आया एक आया ना, यानी एक एक्स हम एक यहाँ हमारा रहता है, लिखते नहीं है, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 में से गया एक, तो 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो कॉमन क्या हमारा, कॉमन ले लो इसमें से x कॉमन ले लो, तो 3x माइनस के 4 प्लस के यहाँ कितना एक कॉमन है, यानी 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x प्लस के एक बार इसे तो 3x माइनस के 4 बराबर 0, तो x प्लस के 1 बराबर 0, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है, x बराबर माइनस के 1 और 3x बराबर प्लस के 4, तो x बराबर 4/3, ये रहा। अब करते हैं जांच इनकी, शून्यांकों शून्यांकों का योगफल, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा कितना हमारा माइनस के 1 और प्लस के 4/3, और बी कितना हमारा माइनस के 1 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 1 आ जाएगा, प्लस के 1/3, तो इधर हम 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 एकम 3 प्लस के 3 एकम 3, तो एक बार एक के गुणा करोगे तो 4 बराबर 1/3 हमारा पहले से ही है, ठीक है, 4 में से 3 गया यानी प्लस के 4 में से माइनस के 3 गया 1/3 बराबर क्या आ गया 1/3, ठीक है, ये बराबर है। और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा कितना माइनस के 1 गुणा 4/3 बराबर सी कितना हमारा सी कितना हमारा सी, तो सी है हमारा 4 वो भी माइनस के, और ए कितना हमारा ए हमारा 3, तो माइनस के 4/3 बराबर माइनस के 4/3, ठीक है, ये जांच सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।